नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं शाला दर्पण पोर्टल की। शाला दर्पण पोर्टल पर SA1, SA2 और SA3 की एंट्री आपको किस तरह से करनी होगी, जिसमें कक्षा 3 और 4 के लिए SA1, SA2 और SA3 की एंट्री होगी, जो कि शाला दर्पण पोर्टल पर स्कूल लॉगिन पे स्टार्ट की जा चुकी है। तो आपको किस तरह से एंट्री करनी है, सबसे पहले अपनी स्कूल आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरह से होम पेज ओपन होगा। शाला दर्पण पोर्टल पर होम पेज के ऊपर SA1, SA2 और 3 की एंट्री करने के लिए आप परिणाम टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ डाउनलोड के बाद परिणाम का एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने नीचे इस तरह से ओपन होगा न्यू टैब। यहाँ पे आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ के अंतर्गत जाना होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे इस प्रकार से ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ सेशनल मार्क्स एंट्री का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि, यहाँ पे कक्षा 6, 7, 8 या 6 से 12 तक के रिजल्ट की एंट्री यहाँ होती है, जिसमें फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम जो भी होगी उसकी एंट्री। इससे आगे आता है रिजल्ट रीसेट का ऑप्शन। यहाँ पे आप यदि विद्यार्थी पूरे सही शो नहीं हो रहे हैं तो यहाँ से रीसेट करके आप पूरे शो हो जाएंगे। और इसके नीचे एक न्यू ऑप्शन शुरू किया गया है, समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री का ऑप्शन आया है। तो ऐसे एंट्री के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे SIQECC मूल्यांकन परिणाम ऐसे प्रविष्टि का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे नोट करके 2 पॉइंट लिखे गए हैं। SA1, SA2 और SA3 में ग्रेड भरने के पश्चात ही लॉक का बटन प्रदर्शित होगा। लॉक करने के पश्चात ही ग्रेड प्रगति पत्रक में प्रदर्शित होंगे। यानी यहाँ से आप जब इन तीनों की एंट्री करोगे तो फिर लॉक का ऑप्शन खुलेगा, और लॉक के ऊपर करने के उपरांत ही आपके जो भी आप ग्रेड भरेंगे वो प्रगति पत्र के अंदर प्रदर्शित होंगे। SA1, SA2 और SA3 में यदि किसी भी ऐसे के ग्रेड नहीं भरे हैं तो लॉक बटन है वो प्रदर्शित नहीं होगा। इसलिए तीनों को ग्रेडों का भरना ज़रूरी है। अब ग्रेड कैसे भरेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे सेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर कक्षा को सिलेक्ट करेंगे और फिर सेक्शन को। जैसे कि हमने यहाँ पे कक्षा 3 को सिलेक्ट किया, फिर सेक्शन को सिलेक्ट करके 100 स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे 100 स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करोगे आपके सामने विद्यार्थी का नाम, साथ ही माता का नाम आएगा, SR नंबर होंगे और आगे 3 ऑप्शन होंगे, SA1, SA2 और SA3। फिर यहाँ पे एक्शन बटन है जो एडिट का ऑप्शन शो होगा ये भरने के बाद। जब तक आप इसके ग्रेड नहीं भरोगे इस तरह से रेड क्रॉस आएगा। भरने के लिए आपको क्या करना होगा, जो रेड क्रॉस आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करना है। जैसे कि जैसे 3 नंबर विद्यार्थी को भरना है तो इस रेड क्रॉस के ऊपर आपको क्लिक करना है। जिस SA1 या SA2, SA3 किसी की भी एंट्री करें तो रेड क्रॉस पे क्लिक करना है। जैसे कि हम यहाँ पे एक किसी रेड क्रॉस पे करते हैं। जैसे आप रेड क्रॉस पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ विद्यार्थी के SR नंबर और उस विद्यार्थी का नाम आएगा, क्लास होगी। नीचे की तरफ आपको ऐसे की एंट्री करनी है, तो ऐसे की एंट्री करने के लिए यहाँ पे ऐसे को सिलेक्ट करना है। जिसमें SA1 की कर रहे हैं तो SA1 को सिलेक्ट करना है, 2 की कर रहे हैं तो 2 को, और 3 की कर रहे हैं तो 3 को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस तरह से तीनों ऐसे आपके सामने शो होंगे। यानी किसी भी रेड क्रॉस पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन आ जाएंगे। वापस उस रेड क्रॉस पे जाने की आवश्यकता नहीं है। 1 पे कर रहे हैं तो 1 को एंट्री करेंगे, 2 की कर रहे हैं तो 2 की। इस विद्यार्थी की तीनों SA1, SA2, SA3 इसी तरह से यहाँ पे एंट्री होगी। तो SA1 पे क्लिक करेंगे, फिर आप नीचे की तरफ सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप सबसे पहले SA1 की एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे SA1 की सब्जेक्ट यानी प्रत्येक सब्जेक्ट की आपको यहाँ अलग अलग सेलेक्ट करते हुए एंट्री करनी होगी। जैसे पहले सब्जेक्ट हम लेते हैं, सब्जेक्ट इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके सामने 4 सब्जेक्ट ओपन होगी, हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण। यानी SA1 में प्रत्येक सब्जेक्ट की एंट्री करनी है। तो हिंदी को पहले लेते हैं, फिर गणित को लेंगे, फिर अंग्रेजी को। इस तरह से आपको एंट्री करनी है। जैसे आप सब्जेक्ट ले लेते हैं फिर गो बटन पर क्लिक करना है। गो बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ ऐसे प्रविष्टि के लिए ऑप्शन खुलेगा। कक्षा स्तर यहाँ पे आपका आएगा जो आपने सेलेक्ट किया था आधार रेखा के अंतर्गत। फिर आपको यहाँ पे ग्रेड भरना है। अब SA1 की यहाँ एंट्री हो रही तो SA1 में एक विद्यार्थी का क्या ग्रेड है, A, B, C, D जो भी है। यहाँ पे ग्रेड भरने के उपरांत सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ग्रेड भर के सबमिट करेंगे तो ऊपर की तरफ आप वापस जाओगे तो वहाँ पे सक्सेस का आएगा इस तरह से कि स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल ऐड या अपडेट सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा। फिर आपको
इसके नीचे बैक का ऑप्शन दिया गया है, तो वापस बैक आना है। बैक आओगे तो यहाँ पे वापस दोबारा सब्जेक्ट चेंज करनी। अब SA1 की एंट्री हिंदी की हो गई, फिर अंग्रेजी की करनी है, फिर गणित की करनी है, फिर पर्यावरण की करनी है। इस तरह से SA1 की इस विद्यार्थी के चारों यहाँ पे हो जाएंगे। फिर वापस SA2 की करनी है, तो यहाँ पे वापस SA2 को सिलेक्ट करना है। फिर चारों विषयों को अलग अलग आपको गो पे क्लिक करते हुए ग्रेड को सेव करना है। यानी प्रत्येक विषय का एक बार खोलना पड़ेगा और प्रत्येक स्टूडेंट का अलग अलग SA1, SA2, SA3 की एंट्री होगी। तो इस तरह से आप भरते जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज सबकी एंट्री हो जाएगी। जब यहाँ पे तीनों आप SA1 की एंट्री कर देंगे चारों, तो वहाँ पे रेड क्रॉस की जगह ग्रीन टिक आएगा, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं। जैसे आपने SA1 की सारी एंट्रियाँ चारों विषयों की कर ली, तो फिर यहाँ पे ऐसे ब्लू कलर में टिक आएगा राइट का। इसी तरह SA2 में भी चारों विषयों की इस विद्यार्थी की होगी, SA3 में भी होगी। फिर इसी तरह अगले विद्यार्थी को सिलेक्ट करते जाना है रेड क्रॉस पे। तो इस तरह से आपको प्रत्येक SA1, SA2, SA3 की एंट्री करनी है और यहाँ पे ब्लू टिक करना है। सारे ब्लू टिक हो जाएंगे तीनों के अंतर्गत, तो नीचे लॉक का ऑप्शन प्रदर्शित होगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है और डाटा को लॉक कर देना है। लॉक के उपरांत ही प्रगति पत्र डाउनलोड हो पाएंगे। तो इस तरह से आपको SA1, SA2, SA3 की एंट्री करनी है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।